नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होता है इसका वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो बोर्ड चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वायरिंग का तरीका वही रहता है। चाहे मैंने आज जो बोर्ड लिया है इसमें मैंने एक 5 पिन सॉकेट, एक स्विच, एक 2 पिन सॉकेट, एक स्विच यहाँ और एक होल्डर बल्ब जलाने के लिए इसका यूज किया है। तो 2 स्विच, 2 सॉकेट और एक होल्डर इसमें लगाए हैं। तो चलिए अब जानेंगे कि इन सब का आपस में कनेक्शन किस प्रकार से किया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए ताकि हर चीज़ अच्छे से समझ में आए, और वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी बोर्ड का वायरिंग बहुत ही आसानी से कर सकिएगा। तो सबसे पहला काम जो होता है वो है, इस टाइप के बोर्ड मिल जाते हैं मार्केट में। उसके ऊपर हम लोग को ये जो सॉकेट और या स्विच अपने ज़रूरत के हिसाब से, जैसे आपको जितना स्विच का काम है, जितना सॉकेट का काम है, आप उतना अपने उस अनुसार लगा सकते हैं। लगाना कैसे है, लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो सॉकेट या स्विच जो है वो सीधा तरीके से लगा हो, क्योंकि स्विच अगर आप उल्टा लगा दीजिएगा तो फिर वो उल्टा काम करने लगेगा। जैसे अगर आप चाहिएगा बंद करने तो वो चालू हो जाएगा, चालू करना चाहिएगा तो बंद हो जाएगा। तो उल्टा टाइप में वो दिखने में भी थोड़ा ख़राब लगेगा। तो इसलिए स्विच, सॉकेट ये सब एक टाइप से लगाना है, सीधा लगाना है। तो इस पे ये इसका सीधा और उल्टा जानने का सीधा अच्छा सिंपल सा तरीका ये है कि इस पे जो नंबर लिखे होते हैं, 1 2 टाइप कुछ भी लिखा हो या ABCD कुछ भी लिखा हो, तो आपको वो सीधा देख के लगाना है। उस अनुसार आप सारे सॉकेट या स्विच जो भी है, आपका होल्डर, उसको आप बोर्ड में पहले अच्छे से फिटिंग कर लीजिए। और ये ऊपर नट और बोल्ट हैं, इसको अच्छे से टाइट कर लीजिए। उसके बाद इसका आगे का काम रहता है इसका वायरिंग का। तो चलिए जानते हैं कि इसका वायरिंग किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें 2 तार होते हैं, एक फेज एक न्यूट्रल का कनेक्शन हम लोग को करना है। न्यूट्रल सब में बराबर पड़ जाएगा और स्विच फेज जो है सो स्विच के द्वारा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो करना है इसमें, वो हमको स्विच का कनेक्शन कर लेना है। जैसे मेरे पास हम 2 स्विच लगाए हैं, एक इधर एक इधर। तो दोनों स्विच को आपस में हम लोग को कनेक्ट कर देना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो इसको अच्छा से इसमें लगा के और इसको टाइट अच्छे से करना है। लूज कनेक्शन रहेगा तो स्पार्क करेगा और इससे आपका स्विच वगैरह जल जाएगा। तो इसको अच्छे से टाइट कीजिए। ये दोनों स्विच को मैंने आपस में जोड़ दिया। अब पहले स्विच का कनेक्शन कर लेंगे कि स्विच का कनेक्शन किस तरह से होगा। तो 2 स्विच हम यूज किए हैं, तो एक स्विच से हम इस बल्ब को जलाएंगे, इसके लिए यूज करेंगे, और दूसरे स्विच का यूज हम इसके और इसके लिए करेंगे। एक ही स्विच से मेरा दोनों सॉकेट काम कर जाएगा और एक स्विच से मेरा बल्ब जल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको कि इसका कनेक्शन हम कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, एक स्विच का जो एक पिन खाली है, जो जिसके नज़दीक जो स्विच है उसका कनेक्शन उसी से करने से अच्छा रहता है। तो इसके नज़दीक ये वाला स्विच है, तो इसके एक पिन पे हम इसको लगा देते हैं। तार को आप इस टाइप से थोड़ा रोल कर लीजिए ताकि ये बाहर नहीं निकले, क्योंकि बाहर अगर निकल जाएगा इसका वायर तो एक दूसरे से टच होने का रहेगा इसमें दिक्कत, तो फॉल्ट भी कर सकता है या कोई तरह की दिक्कत भी शॉर्ट आउट का हो सकता है। इसलिए
तार को आपको अच्छे से रोल करके और अच्छे से इसमें डाल के अच्छे से कसना है। तो चलिए, एक स्विच का मेरा, और इस स्विच से हम इस होल्डर को डाल देते हैं एक पिन पे। ये मेरा होल्डर का एक कनेक्शन इसमें लगा के इसको भी हम अच्छे से टाइट कर देंगे। तो देखिए, मेरा एक स्विच से हम इधर का स्विच जो है इससे इसको दे दिए, एक तार यहाँ से यहाँ दे दिए, और दूसरा जो है सो फिर हम दो इस टाइप के छोटे छोटे वायर लेते हैं, चूँकि हमको एक ही स्विच से दोनों को कनेक्ट करना है, दोनों का इसी से काट लाइन देना है हम लोग को। हम तो दो तार को आपस में हम जोड़ लेते हैं और इसको स्विच पे लगा देते हैं। स्विच में लगाने के बाद इसका आगे का कनेक्शन हम करेंगे। स्विच पे लगा के इसको भी अच्छे से टाइट कर दिए। अब दूसरा जो इसमें दो तार निकला, एक स्विच से दो तार निकला, उससे हम इसके एक सॉकेट के एक पिन को दे देंगे इस सॉकेट को। इस सॉकेट को देने के बाद दूसरा जो तार बचा उससे हम इस सॉकेट को दे दिए। तो मेरा दोनों सॉकेट में एक ही स्विच से काम कर जाएगा। ये मेरा हो गया। एक ही देखिए, एक स्विच है ये वाला, ये दोनों के बीच में ये स्विच है, तो इससे हम इसको दे दिए और एक स्विच से इसको दे दिए। तो मेरा ये स्विच का काम हो गया। इस स्विच से इसको पड़ गया और इस स्विच से इसको पड़ गया। अब रहा मेन लाइन जोड़ने का काम। तो मेन लाइन जोड़ने के लिए हम एक इस टाइप का वायर ले लेते हैं हम दो मेन लाइन के लिए। और सबसे पहले हम इसका जो रेड वायर था वो स्विच पे, जो कि फेज लाइन के लिए होगा, स्विच पे ही डाल देते हैं, जिससे ही दोनों स्विच में इसका फेज का लाइन पहुंच जाएगा और ऑन ऑफ करने के बाद फेज का लाइन कटेगा। तो इस तरह से मेन लाइन का मेरा एक कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब रहा दूसरा वायर। तो दूसरा वायर जो है सो सॉकेट में, एक इसमें, एक इस सॉकेट में और एक इस होल्डर में, तीनों में दे देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इसमें तार छोटा सा और वायर लेंगे, इसको ऐसे जोड़ लिए। इस तरह से जोड़ने के बाद इसका पहला हम इस सॉकेट में डाल देते हैं। इसको भी अच्छे से टाइट कर देना है ताकि कनेक्शन लूज ना हो। अब मेरा छोटा सा यहाँ तक पहुँच गया था। अब फिर इसमें एक वायर जोड़ देना है। इसको जोड़ने के बाद इसको बीच में डाल देना है, बीच वाला सॉकेट में। उसके बाद एक तार मेरा बचा, इससे हम ये बीच वाले में होल्डर का एक पॉइंट में इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से मेरा न्यूट्रल का भी कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब इस तरह से हम लोग का वायरिंग कंप्लीट हो गया बोर्ड का। अब एक बार और फिर देखते हैं। ये प्लस वायर हो गया फेज का, जो कि स्विच में गया, स्विच से ये इस होल्डर में चला गया। ऑन ऑफ होगा तो ये बल्ब बंद हो जाएगा, चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर एक स्विच से मेरा ये दोनों सॉकेट में चला गया, जो कि इससे ऑन ऑफ होगा तो ये सॉकेट का भी लाइन कटेगा और इसका भी लाइन कट जाएगा। तो इस तरह से फेज का कनेक्शन कंप्लीट हो गया और न्यूट्रल का जो तार है वो सब में एक चला गया।
न्यूट्रल का कॉमन वायर है, न्यूट्रल वायर, ये सब में एक एक पॉइंट में पहुंच गया। इसको स्विच में नहीं देना है, स्विच में सिर्फ फेज का वायर गया जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, हमको इस वायर को थोड़ा सा यहाँ गोल कर देना है इस टाइप से, और इसके बैक कवर पे पीछे से होल करके और इससे तार को बाहर निकाल देना है। ये इस जो रोल कर दिए, इससे तार में हम लोग का बाहर खिंचाएगा नहीं, और इसको फिर सीधा इस टाइप से इसमें लगा देना है, और उसके बाद इसके स्क्रू को अच्छे से सारे स्क्रू को टाइट कर देना है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।